जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं? अच्छा, जिन ऑन पेज एसईओ की वीडियो बनाते हुए अक्सर लोगों ने सवाल किया कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि जब हम कोई पोस्ट लगा रहे होते हैं या पोस्ट कर रहे होते हैं तो पोस्ट करने के टाइम में हमें थोड़ा सा ये गाइड कर दें कि प्राइमरी कीवर्ड कहाँ लगाना है, या हमें जब परमानेंट लिंक या स्लग जिसे बोलते हैं वो थोड़ी सी किस तरह से बनानी है, किन किन फैक्टर्स को समझना होता है और किन फैक्टर्स को समझ के हम उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, चीज़ क्या है, सिंपल सी है। सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी होगी या इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि आप किस टॉपिक पे काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि हम लोग आज टॉपिक पे बात करते हैं कि किस तरह से जो है फ़ैट को रिमूव किया जा सकता है या बेली फैट किस तरह से रिमूव होती हैं। ये सबसे ज़्यादा कॉमन जो है ना वो एक कीवर्ड है, समझ लें, या एक सर्चिंग वर्ड है जो लोग ज़्यादातर इस चीज़ को सर्च करते हैं कि हेल्थ में सबसे ज़्यादा सर्चिंग ये चीज़ होती है कि हाउ टू रिमूव योर बैली फैट। जिस तरह से अभी हमने सोचा था कि अब फ़र्ज़ के मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि बैली फैट रिमूव करना है तो हमें वो कीवर्ड्स कहाँ कहाँ यूज़ करने हैं। अब मैं आपको स्क्रीन पे कुछ ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा जो मैंने अपने पेज पे की हुई हैं, मीन्स की गलतियाँ की हुई हैं जिसको हम रिमूव करना चाहते हैं। जैसे हम कहते हैं यार इसको रिमूव करना चाहिए, ये चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों को जो है ना हमने बड़ा पॉइंट आउट करना होता है। चलें हैं स्क्रीन की तरफ चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि क्या सीन है, क्या चीज़ें किस चीज़ पे जो है वो हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए, और कीवर्ड जो है वो कैसे निकालना है। ये भी एक असल चीज़ है कि ईजी वे में हमें कोई भी काम करना है अपने आप को, तो ज़ाहिर बात है हमें अक्सर समझ नहीं आ रही होती उस टाइम में कि यार किस तरह से हम काम कर सकते हैं। तो एक बड़ा आसान वे है जिसको हम कह सकते हैं कि गूगल कीवर्ड प्लानर से हम कीवर्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, आए चले देखते हैं। चलें स्क्रीन की तरफ चलते हैं, हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने कहा कि अपनी वेबसाइट पे हम जाते हैं पहले। अब ये मैंने एक खोला हुआ है, हाउ टू लूज़ बेली फैट इन वुमेन। ठीक है, ये अब बेली फैट मेरे इस यूआरएल में भी आया हुआ है। ठीक है, ये मेरी हेडिंग में भी बेली फैट लफ्ज़ आया हुआ है। ठीक है, और यही लफ्ज़ मेरा यहाँ पे भी आया हुआ है। ये सबसे बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि देखिए बेशक जो है 30 व्यूअर्स भी आए हुए हैं इसमें, नो डाउट, लेकिन ये क्या है, ये कीवर्ड स्टफिंग कहलाती है। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि बेली फैट मेरी कई कई जगह पे चला गया, जिसकी वजह से मुझे क्या हुआ कि मेरा बेशक जो है वो एक गूगल पे नज़र आ गई, लोगों को पता लग गया कि भाई हम जो है ये आर्टिकल लगा हुआ है, यहाँ पे आगे व्यूअर्स आए देखे उन्होंने, लेकिन जो है चीज़ गलत है। हमने गलत काम नहीं करना। आसान काम करो, मुश्किल करो, जैसा मर्जी करो, लेकिन काम सही करना है। ठीक है। अब एक तो ये गलती बहुत बड़ी है इसमें। नंबर दो गलती क्या है, अब दूसरी गलती देखिए, यहाँ पे जब हम हेडिंग कर रहे होते हैं, हेडिंग लगाते हैं, तो ये देखिए ये एक चीज़ है, किस बात पर डॉट है कुछ पता नहीं है हमें। ठीक है, यहाँ पे देखें ये हेल्दी डाइट आ गया, बोल्ड हो गया, पहले लफ्ज़ जितने भी हैं वो अनबोल्ड है और डॉट लगा हुआ है, ये भी डॉट लगा हुआ है, यानी इसका मतलब है कि ये जो है ना रीडर फ्रेंडली नहीं है। कोई आएगा वो देखेगा वो कहेगा शायद इसने कोई कॉपी पेस्ट किया हुआ है और कुछ नहीं है और कोई वजह नहीं है। तो ये जो गलती है ये नहीं होनी चाहिए। अब हम कहते हैं कि यार चलो इसको हम देखते हैं अपने यहाँ पे, और इसके अंदर सबसे बड़ी मज़े की चीज़ क्या है, कोई भी कीवर्ड नज़र नहीं आ रहा, मीन्स कि कोई बोल्ड नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ तो हमने इन चीज़ों को भी देखना है कि यार ये बोल्ड नहीं है तो कैसे हम निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या था, हमारा आर्टिकल लगा हुआ है जिसका लिखा हुआ है लूज बेली फैट। ठीक है, लूज बेली फैट इन वुमेन। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार यही आर्टिकल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लूज हाउ टू रिमूव बेली फैट। ठीक है, मैंने ये चेक कर लिया। तो ये क्या हुआ, ये मेरे पास कुछ जो है ना वेबसाइट्स खुल गई हैं जो मेरे सामने नज़र आ रही हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार हम खाली ब्लॉग्स की करें। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे निशान लगा देंगे प्लस का और ब्लॉग का। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारे पास सब ब्लॉग जो है वो आएंगे हमारे पास लिखिए, और आप ये देख सकते हो, ये देखिए क्या लिखा रहा है, ओमेन डाइट ब्लॉग ब्लॉग। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ यार कि इसी को ले लेते हैं, इसका मोस्ट DA66 है और डोमेन जो है वो 66.1 जा रही है, रेफरेंस डोमेन। स्कोर, इसका स्पैम स्कोर कितना है, 7% है, नो प्रॉब्लम, हम इसको उठा लेते हैं। ठीक है, इसको मैंने किया कॉपी यहाँ से। ठीक है, ये मैंने कॉपी किया और मैं चला गया अपने गूगल कीवर्ड्स प्लानर पे। ठीक, या मैंने इसको साइन इन किया। साइन इन करने के बाद असल चीज़ क्या है, मैं अब
चाह रहा हूँ कि जो कीवर्ड्स इस वेबसाइट पे लगे हुए हैं या इसने यूज़ किए हैं वही मैं उठा लूँ। अब कैसे मैं उठाऊँगा वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब हम जब पहुँचे यहाँ पे, हमने क्लिक कर लिया कीवर्ड प्लानर के अंदर। तो कीवर्ड प्लानर में हम जाके आपने देखा कि यहाँ पे दो चीज़ें ऑप्शन पूछ रहे हो। एक पूछा है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स या गेट सर्च वॉल्यूम्स एंड फोरकास्ट, डजंट मैटर, लीव इट दिस वन, गो फॉर दिस वन, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। हमने डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक कर लिया। अब वो कह रहा है कि स्टार्ट विद कीवर्ड्स या स्टार्ट विद वेबसाइट। मैं कहता हूँ मैंने स्टार्ट विद वेबसाइट करना है। इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने वो वेबसाइट का जो लिंक था वो कॉपी कर दिया। और मैं कहता हूँ कि मुझे एंटायर नहीं चाहिए, सब इस पेज के चाहिए, गेट रिजल्ट्स। क्योंकि मुझे पूरी वेबसाइट में कौन कौन से लगे हों कौन से नहीं लगे मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन मैंने जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस लिंक को करना है, इसके लिंक के देखने मैंने जो है कीवर्ड कौन कौन से। अच्छा, अब इसको शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि भाई देखिए लो मीडियम मीडियम, लेकिन मैं तो सर्च कर रहा हूँ अपना यूएसए के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको पाकिस्तान को ख़त्म करूँगा और मैं यहाँ पे कर दूँगा यूएसए, कंट्री सेलेक्ट करूँगा मैं अपनी यूएसए, उसको टारगेट कर दूँगा और सेव कर लूँगा। अब ये देखें अब क्या होगा, ये बर्न बेली फैट 10K to 100K हाई, ठीक है, बेली फैट 10K to 100K मीडियम। मीन्स कि इसका मतलब है कि यूएसए के अंदर इसकी सर्चेस बहुत ज़्यादा हो रही है और बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं। अच्छा, अब हमें वैसे तो खैर चाहिए लो, हाई में हम कंपटीशन में हम काम ही नहीं कर सकते, इस पर लो में तो है ही कोई नहीं, मुश्किल से एक आधा मिला है मुझे 1K स्ट्रेस बेली फैट। ठीक है, आपका जुमला ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर आप ये चीज़ लगा सको। ठीक है, आप कहते हैं कि यार ये चीज़ जो है स्ट्रेस बेली फैट, देखिए लेकिन चीज़ क्या है, बेली फैट, ये आपका कीवर्ड आ रहा है। तो इस तरह से आपने कीवर्ड निकाल सकते हैं, आप कीवर्ड को सर्च कर सकते हैं। आपने स्टफिंग नहीं करनी कीवर्ड्स की, आपने आर्टिकल जो भी लिखना है उसको पहले सोचना है कि कौन सा आर्टिकल लिखना है, उसके बारे में आपने जो है वो लोगों की जो वेबसाइट चेक करनी है। उस वेबसाइट्स के बाद आपने उनका जो है वो उनकी कीवर्ड आपने निकालनी है और वो कीवर्ड आपने अपने अल्फाज में अपने पेज पे लगानी है। और जो गलतियाँ बुलेट पॉइंट की सूरत में हुई हैं वो नहीं करनी, तब जाके एक अच्छा एसईओ और अच्छी जो है रीडेबिलिटी बनती है। ठीक है, इसके अलावा भी आप यूट्यूब पे, मेरे फेसबुक के पेज पे या इंस्टाग्राम पे कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं बिला झिझक। ठीक है, मैं अवेलेबल हूँ आपको रिप्लाई करने के लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।